हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो हमारे भारत के अंदर है ना यूजीसी नेट नाम का जो एग्ज़ाम करवाया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है किस पर्पज़ से कराया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस ये एक ऐसा नॉर्मल एक एग्ज़ाम है जिससे आप जो है भारत के अंदर अगर आपको पीएचडी करनी है, प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। तो डिटेल में आपको समझाऊँगा कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना? तो किन पुस्तकों की हेल्प ले सकते हो आप, किन बुक्स की हेल्प ले सकते हो, है ना? मैंने किन बुक्स की हेल्प लेकर अपना ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। ख़ासकर अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से अगर ये जो एग्ज़ाम है देना चाहते हो, तो अ, उस सब्जेक्ट को लेकर आप कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हो, है ना? कैसे आप थोड़ा कम समय गँवाए, है ना? जैसे मेरा 1-2 अटेम्प्ट लग गया था जीआरएफ लेवल प्राप्त करने में, ओके। बाकी मैंने हर बार जब भी एग्ज़ाम दिया था मेरा नेट तो क्लियर हो जाता था। तो कैसे आप भी पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किन बुक्स का सहारा लिया था। मैंने ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट को लेकर ही बताऊँगा, ठीक है। मेरे सामने मेरे पीछे साइड ये बुक्स रखी हुई हैं, मैं बताऊँगा कि मैंने किन-किन बुक्स का सहारा लिया था। ओके। और ये बुक्स अगर आपको खरीदनी हो तो मैं मेरे ये जो वीडियो चल रहा है तो देखना वहाँ पर है ना, प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही होगी, वहाँ पर मैं ये बुक्स को टैग कर दूंगा जिससे आप आराम से उन्हीं बुक्स को ओके क्लिक करके आप खरीद सको। क्योंकि कई बार जो लोग रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि भाई बुक्स कहाँ से लें, कौन सी लें। तो मैं जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी वो बुक्स के लिंक्स आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप में से कई लोग जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं पर आपका कुछ नंबर से रह जाता है, तो अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मेरे चैनल पे जाना आप, और वहाँ पर मैंने यूजीसी नेट की एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पर मैंने 10 मिस्टेक करके एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने 10 मिस्टेक के बारे में बात की है। वो अगर आप वीडियो देखोगे सच में वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर देखना वीडियो। चलिए अब हम बुक्स की बात करते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस सच में अपने आप में थोड़ा-सा वास्ट है, ठीक है। आप पेपर 1 का सिलेबस ले लीजिए, पेपर 2 का सिलेबस ले लीजिए, तो दोनों ही सिलेबस जब आप मिलाते हो तो एक बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस बन जाता है, ठीक है। पेपर 1 को लेकर तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कोई परमानेंट एक कोई बुक हो, स्पेसिफिक बुक हो, उसको आप फ़ॉलो करके आप तैयारी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे मैंने खुद कोई प्रॉपर उसको लेकर कोई बुक फ़ॉलो नहीं की थी। मैं इससे पहले यूपीएससी की तैयारी कर चुका था, तो मेरा बैकग्राउंड था कि मेरा जीएस पे और थोड़ा बहुत है ना रीज़निंग और मैथ इन सब पे थोड़ी बहुत पकड़ थी, सीसेट लेवल की जैसे रहती है उस लेवल की पकड़ थी। तो वो चीज़ इनडायरेक्टली मुझे हेल्प की थी। तो पेपर 1 को लेकर तो कोई स्पेसिफिक बुक मैं तो आपको बताऊँगा नहीं, बस आप एक काम कर सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू की बुक आती है वो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू आप थोड़ा पीवाईक्यू से है ना ट्रेंड पता कर सकते हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते थे, ओके। और ऐसा भी रहता है थोड़ा बहुत कि पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से कुछ चीज़ें वो लोग वापस से पूछ लेते हैं। जैसे इस बार हुआ है कि पुराने क्वेश्चंस जो थे उन्हीं से क्वेश्चंस वापस से पूछे गए हैं, तो आप उन पीवाईक्यू के थ्रू आप नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने अपने एक नोट्स वाला वीडियो डाला था चैनल पे, वो सारी नोट्स पता है कोई अलग से नहीं मैंने बनाई थी। वो जो पीवाईक्यू थे, है ना, चाहे वो पेपर 1 को लेकर हो चाहे 2 को लेकर हो, पीवाईक्यू से ही मैंने नोट्स बनाई थी। मतलब नोट्स में जो कंटेंट था वो पीवाईक्यू में से मैंने निकाला था। तो आप उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, कोई भी अच्छा पब्लिकेशन हो जो पीवाईक्यू अच्छे से प्रोवाइड करता है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर 1 को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आज ये वीडियो वैसे पेपर 2 को लेकर है और पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर है, ठीक है। तो किन बुक्स का सहारा मैंने लिया था, आपको भी किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बुक का नाम बताऊँगा जिससे ज़्यादातर जो हिंदी की तैयारी मतलब हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करते हैं तो वो इस बुक को देखते ही हैं। और कइयों को लगता है कि ये बुक लेना कोई मतलब फ़ायदेमंद है कि नहीं, ठीक है। आप पैसा लगाते हो क्योंकि बुक भी जो आती है ये 600-700 रुपए की बुक है ये। तो इतना पैसा लगाने के बाद ये बुक यूज़फुल है। तो ये है ना दृष्टि आईएएस की है ना, जो दृष्टि आईएएस है उसकी बुक है ये। सच में जब मैंने ये बुक ली थी तो बुक देखने के बाद स्टार्टिंग में ही मैंने खरीदी थी, तो देखने में तो लग रहा था कि यूज़फुल होगी, ठीक है। पर जिस तरीके का अभी यूजीसी नेट
क्वेश्चंस पूछ रही है, जैसे मैंने जिस साल एग्ज़ाम दिया था उस साल जिस तरह का पेपर आया था ना, सच बोलूँ तो इसमें से कुछ भी नहीं आया था। ओके, आपके लिए ये जो बुक है थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे आपको हेल्प कर सकती है, पर अगर आपको जेआरएफ प्राप्त करना है तो ये बुक आपको जेआरएफ प्राप्त करने में कोई हेल्प नहीं करने वाली है। ठीक है, आपको अगर पीएचडी के लिए, नेट के लिए अगर थोड़ी बहुत मतलब तैयारी करनी है तो उसमें ये बुक जो है हेल्प करेगी। ओके, इसमें पीवाईक्यू हिंदी के जितने भी आज तक के पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो एकदम अच्छे से इसमें दिए हुए हैं, एकदम यूनिट वाइज दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, आंसर्स दिए हुए हैं उसमें आपको मदद कर सकती है। और जैसे इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी दी है कि जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उसका भी पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि इस बुक के अंदर एक और चीज़ अच्छे से दी है, वो है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला सेक्शन है, ठीक है, उसकी जो कवियों की लिस्ट है, कवियों की किताबों की लिस्ट है, वो बहुत ईयर वाइज बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये जो बुक है आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, थर्ड चीज़, एक चीज़ और इसमें है कि कुछ एरियाज़ जो हैं हिंदी साहित्य का, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, बड़ी-बड़ी बुक्स उसमें लगी हुई हैं तो पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो। तो आप इसमें जो समरी दी हुई है, ठीक है, जिस तरीके से समरी दी है वो आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो जैसे अगर आप उपन्यास ले लो या फिर जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, ठीक है, वो ले लो, तो वहाँ पर अगर आप पूरी अन्य गद्य विधाएँ पढ़ने जाओगे तो टाइम लग सकता है। जेआरएफ लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर अगर आपको पीएचडी, नेट ही लेना है तो उसके लिए इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो समरी दी है, इसमें बहुत अच्छे से समरी दिया हुआ है, क्योंकि मान लो कोई उपन्यास है, गोदान है, ठीक है, तो गोदान अपने आप में 300-400 पेज का उपन्यास है, वो पढ़ने जाओगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, पर इसमें पात्र दिए हुए हैं, मुख्य पात्र दिए हुए हैं, गौण पात्र दिए हुए हैं। ठीक है, पूरी है ना, जो उपन्यास है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या चलता है, घटनाएं प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं इसके अंदर। तो आप अगर इसकी समरी भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा पीएचडी और नेट तक के लिए। अगर आपको जीआरएफ लेवल पे आना है तब आपको और काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बुक अच्छी है। इवन मतलब ये जस्ट आप ये नेट के लिए ही मत लो, अगर आप एमए कर रहे हो, एमए में भी आपको बहुत हेल्प करेगी ये बुक। और साथ साथ में अगर आप इन फ्यूचर पीएचडी भी करने का सोच रहे हो तो सच में पीएचडी, जैसे अब तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम बंद हो गए हैं, पर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये बुक को हेल्प करती है। ओके, और पीएचडी के लिए भी अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है उसमें ये हेल्प करेगी ये बुक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, वैसे रखने लायक है। अगर आप आपकी हिंदी की लाइब्रेरी में रखना चाहते हो तो ये बुक आप उस मतलब इस बुक को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक बुक है। ठीक है, तो खरीदना हो आप तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टैग कर दूंगा, आप खरीद सकते हैं इस बुक को। ओके, बाकी इसके अलावा वैसे मार्केट में मैंने कोई बुक नहीं देखी जो दृष्टि आई इसकी, जो हिंदी साहित्य की बुक है, इसका मुकाबला कर सके, कोई बुक नहीं इसके अलावा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ तो अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट से नेट क्लियर करना है, जीआरएफ, क्योंकि देखो अगर यूजीसी नेट कोई क्लियर कर रहा होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जीआरएफ नहीं चाहिए हो। मकसद जीआरएफ ही होता है, जीआरएफ आपको सपोर्ट करेगा 4-5 साल, आपका पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। ठीक है, बढ़िया पैसा मिलता है। ओके, एक मतलब पैसा ही थोड़ा बहुत मोटिवेशन देता है कि चलो जीआरएफ ले लेते हैं। ओके, उसी मकसद से लोग लगे रहते हैं। और एक आपको हर जगह पर एक प्रायोरिटी भी दी जाएगी। अगर आप कभी कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप जीआरएफ होल्डर हो। ठीक है, मैंने अभी कहीं अप्लाई किया था, वहाँ जीआरएफ की वजह से मुझे मेरा जो एपीआई स्कोर बना था उसमें 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ जीआरएफ। ठीक है, तो वो अगर प्राप्त करना है तो आपको जो हमारे यूजीसी नेट का हिंदी का सिलेबस है, आपको पता होगा, जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट हैं उनमें कोई किताब नहीं लगी है, पर यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इन 6 यूनिट के अंदर आपको पता है कि बुक्स लगी हुई हैं। ठीक है, कविताएं हैं, मुझे जितना ध्यान है 10-12 कविताएं हैं, उनकी किताबें लगी हुई हैं। ठीक है, 10-11 उपन्यास हैं वो लगे हुए हैं, 12-13 शायद कहानियाँ हैं ना, 14-15 जितनी कहानियाँ हैं। कहानियों की तो किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कहानियों की पीडीएफ मार्केट में मिल जाती है, आप वो ले लीजिए। ओके, नहीं तो आप गूगल करके भी उन कहानियों को पढ़ सकते हो डायरेक्ट। तो कहानियों की तो किताब लेने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद नाटक आते हैं,
उन नाटकों की शायद बुक लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद अन्य गद्य विधाएँ आती हैं, उनकी बुक लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सारी बुक्स खरीदी थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये हिंदी ग्रामर को पढ़ने के लिए मैंने थोड़ा ये लूसेंट की एक हिंदी ग्रामर की बुक थी, ये पढ़ी थी, अच्छी थी ये बुक, ठीक है। बेसिक क्लियर करने के लिए बढ़िया बुक है। तो देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ सब के सब। ये गोदान उपन्यास है, ठीक है। फिर हमारा जो शेखर एक जीवनी है, ओके, उसका पहला भाग भी मतलब मैंने लिया है, सेकंड भाग भी मैंने लिया था, जस्ट मुझे अच्छा लगा था, इसका सेकंड भाग जानना था, इसलिए मैंने खरीदा था, ठीक है। और हर उपन्यास मैंने वैसे परचेज़ किया था। इससे पहले मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर चुका हूँ, तो इसकी वजह से मेरे पास पहले से भी कलेक्शन था हिंदी साहित्य का, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था उसके अंदर, ओके। ये हमारा जो तमस उपन्यास है वो है ये, ठीक है। फिर ये हमारा कृष्ण सोबती का जो ज़िंदगी नामा है ना, ये वो बुक है, ठीक है। फिर जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी करके जो कविता है ना, वो पूरा का पूरा है मेरे पास। फिर जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है वो भी है मेरे पास। फिर आप मन्नू भंडारी का ये जो महाभोज है वो पढ़ोगे। आपका बंटी भी पढ़ना होगा आपको, है ना। आपका बंटी शायद लगा है कि नहीं, मुझे ध्यान है, शायद तो नहीं है आपका बंटी, बट अच्छा उपन्यास है वो भी, आपको वैसे पता रहना चाहिए। फिर ये जो हमारे डॉक्टर तुलसीराम थे, उनका मुर्दैया करके जो ये आत्मकथा है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा, इसमें से तो अभी शायद रिसेंटली बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी मैंने परचेज़ किया था। ये अन्य गद्य विधा के अंदर आता है। तो ऑलमोस्ट मैंने हर किताब खरीद ही ली थी, ठीक है। जैसे और भी रखे हुए हैं, मैं आपको सब दिखा देता हूँ। और ये मैंने क्यों खरीदा था ये बताऊँगा आपको मैं। भारत दुर्दशा है ये, ठीक है, भारतेंदु जी का नाटक है ये भी परचेज़ किया था। राग दरबारी उपन्यास है ये, ठीक है। ये तो दिव्या है, यूपीएससी में था ये, इसलिए मैंने उस टाइम पे खरीदा था। ये तो यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे तुलसीदास जी हैं, उनकी कवितावली से जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ खंड लगाए गए हैं कवितावली से, ठीक है, तो वो भी है मेरे पास। तो ऑलमोस्ट मैंने हर बुक खरीद ली थी। और उसका कारण ये था कि पता है, आपको अगर जेआरएफ प्राप्त करना है तो अब क्वेश्चन इस लेवल पे पूछे जा रहे हैं, उपन्यास से, कहानी से, नाटकों से, ठीक है, कविताओं से, अन्य गद्य विधाओं से, कि आपने पढ़ा है तभी आप आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि ये जो गाइड बुक्स आती हैं, ठीक है, इनमें जो समृद्धि है उनसे काम हो जाएगा, उनसे काम नहीं होने वाला है। अगर आपको जीआरएफ लेवल प्राप्त करना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। समझना पड़ेगा कि भाई क्या घटनाएं चल रही थी। मुझे याद है मैंने तमस उपन्यास पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन आया था उसमें से कि एक उसमें दंगे हुए थे, तो दंगे के अंदर एक कोई लाड़ी वाला था, उसको गोली किसने मारी थी। और मुझे याद है मैंने उपन्यास सिर्फ मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं साथ साथ में उसे मतलब ये समझ लो कि उस कहानी में डूब जाता हूँ। ऐसे इस तरह से पढ़ना चाहिए वैसे, कि आप उपन्यास उपन्यास में खुद भी आप कूद गए हो एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है, आप देख रहे हो उस उपन्यास को। इस तरीके से मैंने उपन्यास सारे पढ़े थे, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो क्वेश्चन आते ही मुझे वो पूरा सीन याद आ गया था कि भाई किसने गोली मारी थी, तो वो क्वेश्चन मेरा राइट गया था। अब वो क्वेश्चन वही कर पाएगा व्यक्ति जिसने वो उपन्यास पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इस तरह की मतलब सारी किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी। और देखिए, आप हिंदी साहित्य में जीआरएफ लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इन किताबों पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना ये मैंने ये जब खरीदी थी 3-4 हज़ार रुपये इनमें चला गया था, पर ये 3-4 हज़ार रुपये आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा। और आप हिंदी साहित्य में 4-5 साल गुजारने वाले हो, अगर पीएचडी करोगे तो 4-5 साल आपके गए, ठीक है, और हिंदी ही आपकी दुनिया हो जाएगी। तो आपको इनके साथ तो उठना बैठना करना पड़ेगा, आपको इनको अपनी ज़िंदगी बनाना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचना मत कि भई इतनी बुक्स में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बहुत मतलब सही है, लगाने में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इन सारी बुक्स का भी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप सारी बुक्स परचेज़ कर लेना, ठीक है। कोई मार्केट में वैसे नकली कॉपियाँ भी बेचती हैं, ओके, ऐसा भी होता है। मैंने एक बार एक ऑर्डर किया था, तो गलती से जिस पब्लिकेशन का आना चाहिए था उसका नहीं आया था, किसी और का आ गया था, और उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत थी। तो मैं आपको जो लिंक दूँगा वो मैंने खुद जिस तरीके से खरीदी थी, ठीक है, मैं वही लिंक आपको दे दूँगा। कुछ तो मैंने ऑफ़लाइन खरीदी हैं और कुछ मैंने ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन ही मँगाई थी, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी मिल सकी वहाँ से। तो मैं आपको वो सारे के सारे जो बुक्स के लिंक हैं वो दे दूँगा। वीडियो में आप देखोगे तो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप खरीद लेना उससे, ठीक है। तो यही था।
और तो वैसे हिंदी के अंदर कुछ आपको गाइड करना था, इतना ही है वैसे, बुक्स को लेकर तो इतना ही है। इसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं परचेज़ की थी, इन्हीं की बस नोट्स बनाई थी। मैं आपको बताऊँगा कि मान लो जैसे मैंने ये मेरा जो जैसे राग दरबारी उपन्यास है, ठीक है? राग दरबारी पूरा का पूरा कितने पेज का उपन्यास है अगर देखा जाए तो 350 पेज का उपन्यास है। अब ये 350 पेज बार-बार रिवीज़न नहीं किए जा सकते, ठीक है? करता मैं ये था कि एक बार ये उपन्यास पढ़ लिया, अब इसमें मान लो लगभग 17-18 सीन हैं, ठीक है? तो वो हर सीन की मैं एक है ना नोट बना लेता था, 2-3 पेज में नोट्स बन जाती थी। तो ऐसे मैंने हर उपन्यास की नोट्स बना ली थी। कहानी की नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाटक की भी वैसे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाटक का आपको ओवरऑल आइडिया रहना चाहिए, कैरेक्टर पता रहने चाहिए, ठीक है? और किसने क्या कथन कहा था ये पता रहना चाहिए। अगर किसी नाटक में गाने हैं तो गाने पता रहना चाहिए। बाकी उपन्यास और अन्य गद्य विधाई ये 2 एरिया ऐसे हैं जिनमें जो किताबें हैं मोटी-मोटी हैं, तो उनकी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप बुक्स ज़रूर परचेज़ करना, जो मैंने बुक्स बताई हैं, ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? और नोट किस तरह से बनाना है इसको लेकर मैं वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी खुद की एग्ज़ाम्स चलनी थी, मैं कुछ टीचिंग एग्ज़ाम चलनी है, उन एग्ज़ाम को दे रहा था, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया था कि आपको हिंदी में गाइड कर पाऊँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? बट अब टाइम मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा आपको गाइड कर सकूँ। आप पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर पीएचडी है ना, हिंदी में पीएचडी करना हो तो किस तरह से करना है, इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मेरी चैनल आपको हेल्प करेगी, क्योंकि अभी मैं पीएचडी का भी तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, प्रपोज़ल तैयार कर रहा हूँ। और देखिए अगर उसमें एडमिशन जब मिल जाएगा तो क्या सफ़र रहता है, वो भी एक नया सफ़र रहेगा। अकेला हूँ, अकेले ही सब चीज़ें देख रहा हूँ, तो सीखूँगा। अकेले रहते हैं तो सीखते भी हैं हम खुद से। जो भी अनुभव मिलेंगे मुझे, मैं अपनी इस चैनल के थ्रू, मेरी जो फैमिली है, ठीक है, यूट्यूब की फैमिली, इस पे तरह-तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ शेयर करूँगा ज़रूर, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।